श्रद्धा मर्डर केस की जांच करती रहेगी दिल्ली पुलिस। केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की गई थी, इसे खारिज कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने और ट्रांसफर की याचिका अब खारिज हो चुकी है। तो परिवार ने ट्रांसफर की मांग नहीं की तो इजाजत क्यों दी जाए, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है। और साथ ही यह भी टिप्पणी की कि हम मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं हैं, दिल्ली पुलिस की जांच पर संदेह क्यों करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना किसी रिसर्च दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए याचिका दाखिल की गई है। तो ऐसे में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमें देंगे। आशीष, और क्या क्या टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा की गई? जी देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने सिरे से नकार दिया इस याचिका को और कहा है कि थर्ड पार्टी यानी कोई भी पक्ष इस तरह से आ जाएगा और मांग करने लगेगा तो किस तरीके से इस मांग को पूरा किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इस पर भारी जुर्माना वो लगाएंगे, हालांकि जुर्माना नहीं लगाया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि पीड़ित पक्ष यहाँ पर नहीं आया है, पीड़िता के माँ बाप जो है परिवार वो यहाँ पर नहीं आए हैं, आप यहाँ सीधे चले आए हैं, सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। ये किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है, और दिल्ली पुलिस की जांच पर संदेह क्यों किया जाए। और ये सब कुछ इस वजह से कहा कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 80% जांच पूरी हो चुकी है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडिशनल सीपी, एसीपी से लेकर तमाम तरह के अफसर, जिसमें आईटी सेल के लोग भी शामिल हैं, 200 लोगों की एक भर टीम पूरी दिन रात मेहनत कर रही है इस पूरे मामले में। और ये एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इस पर हाई कोर्ट को भारी जुर्माना लगा के इसे खारिज करना चाहिए, ये मांग दिल्ली पुलिस ने की थी। तो इसी पर आगे बढ़ते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिवीजन बेंच थी, उन्होंने इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि वो मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है, दिल्ली पुलिस की जांच पर वो संदेह नहीं करेंगे और अब दिल्ली पुलिस की जांच जो है इस मामले में जारी रहेगी। हालांकि याचिकाकर्ता के पास अब एक ऑप्शन और है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाए। जी, साथ में ये भी टिप्पणी की गई दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कि ट्रांसफर की याचिका जब परिवार ने दायर नहीं की तो फिर आप कौन होते हैं दिल्ली पुलिस पर इस तरह के आरोप लगाने वाले? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज, ये बात इसलिए उठाई गई दिल्ली पुलिस की तरफ से क्योंकि क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान, एक कानून तय किया है कि क्रिमिनल केसेस में थर्ड पार्टी यानी तीसरे पक्ष को इस तरह याचिका दाखिल करने की इजाजत नहीं होती है, पीड़ित पक्ष यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर पीड़ित पक्ष जो है वो फैमिली है श्रद्धा की, और वो यहाँ पर नहीं आए हैं। यही बात हाईकोर्ट उनसे कह रहा था कि तीसरा पक्ष यहाँ कैसे आ सकता है, और जांच में दखल अंदाजी की इजाजत उन लोगों को नहीं दी जा सकती है जो सिर्फ प्रचार के लिए पिटीशन दाखिल करते हैं, ये हाईकोर्ट ने कहा है। निश्चित तौर पर एक अहम मामला है, एक अहम जांच है, और ऐसे में दिल्ली पुलिस को एक गो अहेड दिया है, हरी झंडी दी है जांच को आगे दिल्ली हाईकोर्ट ने, और भरोसा भी जताया है। हालांकि याचिकाकर्ता कह रहे थे कि मीडिया को पल पल की जानकारी है, क्राइम सीन पर वो जा सकते हैं। छावला रेप का हवाला दे रहे थे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 3 दोषियों को रिहा कर दिया। ऐसे में पुलिस की जो जांच है, जो एजेंसी की जो जांच है, वो पुख्ता होनी चाहिए ताकि दोषी को सजा मिल सके। जी, शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई है और दिल्ली पुलिस फिलहाल इस केस को देख रही है।